डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज के सेगमेंट में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, दैट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, या हम इसे फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी कह सकते हैं, है ना। दोनों में से हम किसी भी नाम से इसको कह सकते हैं। क्या है यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया है बच्चों, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर मैंने लिया एक्स अपॉन एम। ये एक्स अपॉन एम क्या है? ये जो आपका x अपॉन एम है, ये है अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड। एड्जॉर्ब्ड मैंने बताया था आपको सरफेस फेनोमेना है, जबकि कोई एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे आकर जुड़ जाता है। अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट, पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट, है ना। कोई बोले भाई x अपॉन एम क्या है? अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट। P क्या है यहाँ पे? P यहाँ पर जो P होगा दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ एड्जॉर्बेट। P कहलाएगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेट, यानी ये गैस है और ये सॉलिड है। फिर से समझ लीजिए, x अपॉन एम क्या है? अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट, और P क्या है? इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ एड्जॉर्बेट। तो अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन, अब आप इस फार्मूले से देखिए बहुत ही क्लियर हो जाएगा बच्चों आपको। अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन, अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ एड्जॉर्बेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कह दो तो भी सही है, या फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो वी कैन राइट दैट अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन, अ ग्राफ, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों, अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एक्स अपॉन एम क्या है बताइए? एक्स अपॉन एम है अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड, amount of gas adsorbed per gram of adsorbent, per gram of adsorbent, per gram of adsorbent, यानी x अपॉन m। पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट को बच्चों हम क्या कह सकते हैं? x अपॉन m एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ एड्जॉर्बेट, इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ एड्जॉर्बेट, इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ एड्जॉर्बेट यानी P इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड, उसे हम कह सकते हैं इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। हम उसे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म भी कह सकते हैं, या बच्चों हम उसे कह सकते हैं फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। कोई दिक्कत भाई? फिर से देख लीजिए, अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एक्स अपॉन एम एंड पी। एक्स अपॉन एम क्या है? अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट, दैट इज एक्स अपॉन एम, एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ एड्जॉर्बेट दैट इज पी, कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। उसको हम या तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कह दो बच्चों तो भी सही है, या हम ये कह सकते हैं फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है बच्चों कि फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, ये जो है 3 कंडीशन पर लागू होता है। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म यहां पर क्या शो कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस आइसोथर्म, फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, दिस आइसोथर्म शोज दैट यहां पर ये 3 प्रेशर की बात करता है। एट लो प्रेशर OA जो बात करता है बच्चों, ये लो प्रेशर है, ठीक है। बी के बाद वाली जो चीज है ये हाई प्रेशर है, और इन दोनों के बीच की जो चीज है वो इंटरमीडिएट प्रेशर है। तो दिस आइसोथर्म यानी फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म shows that number 1
एट लो प्रेशर, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके आगे। लो प्रेशर पे क्या कंडीशन होती है बताइए? लो प्रेशर पे जो कंडीशन होती है वो होती है x अपॉन m इज इक्वल टू KP। ये लो प्रेशर की कंडीशन है। नंबर 2, एट हाई प्रेशर पे क्या शो कर रहा है बताइए? एट हाई प्रेशर पे ये जो इक्वेशन शो करता है वो करता है x अपॉन m इज इक्वल टू K P की पावर 0। x अपॉन m इज इक्वल टू K P की पावर 0। हो सकता है आपको ये दिखाई ना दे। तो लो प्रेशर पे जो इसकी इक्वेशन बनती है x अपॉन m इज इक्वल टू KP। हाई प्रेशर पे क्या कंडीशन बन रही है देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो जा रहा है। तो कंडीशन नंबर 2, एट हाई प्रेशर पे क्या कंडीशन बन रही है इसकी भाई? इसकी कंडीशन बन रही है x अपॉन m इज इक्वल टू KP 0। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 3, इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या कंडीशन बन रही है? एट इंटरमीडिएट प्रेशर पे जो कंडीशन बनती है x अपॉन m इज इक्वल टू KP की पावर 1 अपॉन n। तो अगर कोई फ्रेंडली एडजर्प्शन आइसोथर्म की कंडीशन पूछे तो इट हैज 3 कंडीशंस। इज इट क्लियर बच्चों? नोट डाउन। चलिए बच्चों, अगर हम इसकी 3 कंडीशंस को देखें तो पहली कंडीशन है एट लो प्रेशर पे यहां पे क्या बात होती है बच्चों? एट लो प्रेशर हम ये कह सकते हैं द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। एट लो प्रेशर द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड स्लोपिंग, है ना? एट लो प्रेशर द ग्राफ OA, ये वाला जो ग्राफ है OA is a straight line, है ना? and sloping, अगर हम लो प्रेशर की बात करें, ये कंडीशन लो प्रेशर की है। जब प्रेशर कम है तो ग्राफ OA जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा या स्लोपिंग होगा। इस कंडीशन में हमारी जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी? इक्वेशन जो हमारी बनेगी इस कंडीशन में वो क्या बनेगी? हमारी इक्वेशन बनेगी x अपॉन a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और वी कैन से x अपॉन a इज इक्वल टू KP। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। x अपॉन a m इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KP और x अपॉन m इज इक्वल टू KP, क्योंकि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? हियर कांस्टेंट विल बी K। एनी प्रॉब्लम? चलिए दूसरी कंडीशन हम देखते हैं बच्चों क्या होता है। एट हाई प्रेशर क्या होगा? एट हाई प्रेशर पे क्या होगा बच्चों? x अपॉन m इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ये जो रेट ऑफ अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट जो है ये प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाएगी। प्रेशर हम बढ़ाएंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब बढ़ ही नहीं रहा है। तो हम ये कह सकते हैं अगली कंडीशन में एट हाई प्रेशर, अगर प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा? तब हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करेगा। इस कंडीशन में जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी जी? इस कंडीशन में जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी p की पावर 0, और वी कैन राइट हियर x अपॉन m इज इक्वल टू KP 0। दिस विल बी द इक्वेशन दैट विल बी फॉर्म्ड एट कंडीशन एट हाई प्रेशर। दोनों के बीच की जो कंडीशन है वो इंटरमीडिएट प्रेशर की रेंज में है। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रेशर की रेंज में है। अब जब हम इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करेंगे, एट इंटरमीडिएट प्रेशर इंटरमीडिएट प्रेशर में क्या होगा? द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इज डायरेक्टली
is directly proportional to the pressure having power 1 upon n, ठीक है, या 1 upon n power raised to the pressure is directly proportional to the pressure raised to power 1 upon m. To the pressure we can say directly proportional to the pressure raised to the power, directly proportional to the pressure raised to the power 1 upon n. Is it clear बच्चों? It means we can write here x upon m directly proportional to m. यदि हम इसके इक्वेशन की बात करें तो इसकी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x upon m directly proportional to p की पावर 1 upon n, और we can write x upon m is equal to kp की पावर 1 upon n. एनी प्रॉब्लम बच्चों? चलिए नोट डाउन. So there will be 3 conditions. First condition, at low pressure x upon m is equal to kp. Second condition, at high pressure x upon m is equal to kp का और 0. यहाँ पर जो हमारा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर पे जो हमारा प्रेशर होगा P0, दिस P0 इज कॉल्ड एज सैचुरेशन प्रेशर, है ना, इसको याद रखिएगा. दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेशन प्रेशर. तीसरी कंडीशन है इंटरमीडिएट प्रेशर की रेंज की, तो x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर रेज टू द पावर 1 अपॉन n. इज इट क्लियर? 1 अपॉन n. अब ये कभी कभी बोलते हैं कि 1 अपॉन n है क्या, तो वी कैन से दैट द फैक्टर 1 अपॉन n हैज द वैल्यू बिटवीन 0 to 1. इसकी जो वैल्यू होगी आपकी 1 अपॉन n की, 1 अपॉन n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बताओ बच्चों? 0 and 1. 0 and 1 इसकी जो वैल्यू होगी किसके बीच में होगी? बिटवीन 0 and 1. 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी. कभी कभी बच्चों हमसे इसकी लिमिटेशंस पूछते हैं कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म या फेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की लिमिटेशंस क्या क्या है. तो बच्चों हम इसकी लिमिटेशंस में बात कर सकते हैं कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू फिजिकल एडजॉर्प्शन, कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू फिजिकल एडजॉर्प्शन. ये केवल बच्चों फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए ही एप्लीकेबल होता है. यानी ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? फॉर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर. इट इज़ एप्लीकेबल इन केस ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, क्योंकि यहाँ पर वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं. अगर आप इसके एग्जाम्पल को देखो तो हम ये कह सकते हैं एडजॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस ऑन चारकोल. एडजॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस ऑन चारकोल के लिए यदि अपन ग्राफ देखें तो यही वाला ग्राफ बनेगा. फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ही ग्राफ बनेगा इसके लिए. और यदि हम एडजॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑन माइका देखें, एडजॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑन माइका की बात करें तो भी वहाँ पर जो है ये फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एप्लीकेबल होगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बच्चों कि दिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन. एक बात बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक होती है. कहीं नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. जो भी एडजॉर्प्शन प्रोसेस होती है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, और जो डिसॉर्प्शन होती है जहाँ पर एड्जॉर्बेंट को एड्जॉर्बेंट की सरफेस से हटाया जाता है वो प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है. इन दो प्रोसेस को नोट कर लीजिए. एड्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस and desorption where adsorbent is removed from the surface of adsorbate is an endothermic process. So this is all about बच्चों adsorption isotherm और Freundlich adsorption isotherm. बच्चों हमारा अगला टॉपिक है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में. मैंने पहला वाला जो आपको बताया था वो था फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और यहाँ पर ये जो दूसरा वाला है ये है लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. तो यहाँ पर कंडीशन सिर्फ बदल गई है. वहाँ पर आपको देखो तो वहाँ पे मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर आपकी हो रही थी,
कि लेकिन यहाँ पर यह है कि इफ एड्जॉर्प्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर, यानी कंडीशन ये है इफ एड्जॉर्प्शन, यदि जो आपका एड्जॉर्प्शन हो रहा है, एड्जॉर्प्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर, तब जो हम ग्राफ करेंगे देन इट इज कॉल्ड एज, तब जो हम ग्राफ बनाएंगे उससे हम बोलेंगे लैंगमेयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म सॉरी, देन इट इज कॉल्ड एज लैंगमेयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसका मतलब हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि इस कंडीशन में इट इज एप्लीकेबल टू केमिसॉर्प्शन, यानी केमिकल एड्जॉर्प्शन, इट इज एप्लीकेबल टू केमिसॉर्प्शन। बच्चों अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था केमिकल एड्जॉर्प्शन को शॉर्ट में हम केमिसॉर्प्शन भी कहते हैं, तो आप ये भी कह सकते हो इट इज एप्लीकेबल टू केमिकल एड्जॉर्प्शन। इट इज मोर सुपीरियर देन लैंगमेयर एड्जॉर्प्शन इज मोर सुपीरियर देन फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन, यानी हम ये भी बोल सकते हैं इट इज मोर सुपीरियर देन फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक FRUNDLICH फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म से ये ज़्यादा सुपीरियर होगा। अगर हम इसकी इक्वेशन देखें, कोई अगर आपसे पूछे कि इक्वेशन फॉर लैंगमेयर एड्जॉर्प्शन, इक्वेशन फॉर लैंगमेयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंगमेयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन क्या होगी? इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी x/m इज इक्वल टू AB 1 + BP, where A and B are the constants. P प्रेशर है, A and B are the constants. तो बच्चों इन चीज़ों को थोड़ा याद रखिएगा कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म दो टाइप का होता है। फ्रेंडलिक होता है फॉर मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर, दैट इज मोस्टली एप्लीकेबल टू फिजिकल एड्जॉर्प्शन, एंड लैंगमेयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म is for unimolecular adsorption, that is chemical adsorption or chemissorption, and it is more superior than friendly adsorption isotherm. Is it clear? और इसका जो फार्मूला है वो x/m is equal to AB 1 + BP, where A and B are the constants. Is it clear? This is the equation for Langmuir adsorption isotherm. This is the next one, that is adsorption isobar, है ना। तो कभी कभी बच्चों हमसे पूछते हैं कि what do you mean by एड्जॉर्प्शन आइसोबार। सो व्हाट इज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में मैंने आपको दो बताया, लैंगमेयर बताया, फ्रेंडलिक बताया। एड्जॉर्प्शन आइसोबार क्या होता है बच्चों? अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट एंड द टेम्परेचर ऑफ द एड्जॉर्बेट एट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द एड्जॉर्बेट गैस इज कॉल्ड एज एड्जॉर्प्शन आइसोबार, है ना। हम अगर डेफिनेशन लिख सकते हैं तो हम बच्चों इसकी डेफिनेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। अ ग्राफ प्लॉटेड, यहाँ मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ आपके लिए। अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड per gram of adsorbate यानी x/m, and the temperature of adsorbate, and the temperature डायरेक्ट लिख सकते हो, and the temperature at constant equilibrium pressure of adsorbate, at constant equilibrium pressure of adsorbate is called हम उसे कह सकते हैं adsorption is called adsorption isobar, है ना। कोई अगर आपसे पूछे भाई कि adsorption isobar क्या होता है, तो यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि आइसोथर्म में अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट,
तो वो आइसोथर्म की कंडीशन चली जाती है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कंडीशन जो है आपके आइसोबार की हो जाती है। तो ये आइसोबार की कंडीशन हो गई। अब आइसोबार के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ, इट इज़ एप्लीकेबल टू फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू केमिकल एब्जॉर्प्शन। सो हम ये कह सकते हैं इट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, फिजिकल के लिए भी केमिकल के लिए भी, लेकिन दोनों के लिए कंडीशन अलग अलग है। क्या कंडीशन अलग अलग है? नंबर ए, फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन आइसोबार, अगर हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन आइसोबार की बात करें तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। तो अगर हम बच्चों यहाँ पे फिजिक्स ऑप्शन की बात करें, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिजिक्स ऑप्शन में मैंने आपको बताया था फिजिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिक्स ऑप्शन के लिए क्या बताया था बच्चों मैंने आपको? फिजिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये क्या बता रहा है? डिक्रीज इन एक्स अपॉन एम, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डिक्रीज इन एक्स अपॉन एम इन अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड विद द राइज इन टेम्परेचर, विद द राइज इन टेम्परेचर। अगर हम इसकी बात करें बच्चों तो जो फिजिक्स ऑप्शन है या जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, ये क्या बता रहा है? डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब विद द राइज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड है वो कम होगा। इसकी दूसरी कंडीशन क्या है? क्योंकि ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, फिजिकल के लिए भी एप्लीकेबल है, केमिकल के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अगर हम केमिक्स ऑप्शन की बात करें, केमिक्स ऑप्शन की बात करें या केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये शो करता है कि फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज इन x upon m, decrease in x upon m with temperature, with rise in temperature. So it is applicable to both. It is applicable to physics option, that is physical absorption, where the amount of gas adsorbed, the rate of adsorption decreases with the increase in temperature, and it is also applicable to chemical absorption or chemis option, where first with the rise in temperature अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, क्योंकि पहले एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है और फिर उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। तो बच्चों इन दो चीज़ों का स्पेशली हमें ध्यान देना है। तो इन दिस वे द टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू यू, व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन आइसोबार। नाउ लेट अस सी द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन, है ना। वी हैव सीन दैट adsorption is an exothermic reaction. Is it clear? It takes place on the surface of the substance, outer surface of the substance. So there are various applications or uses of adsorption. इनकी बहुत सारे उपयोग हैं। पहला है इन प्रिजर्विंग वैक्यूम, है ना। एड्जॉर्बेंट क्या करते हैं? अपने चारों तरफ से जितनी भी गैसेस है उसको एड्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी सरफेस पे। तो जब ऑक्सीजन को एड्जॉर्ब कर लेंगे तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, एयर वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। इन गैस मास्क, है ना, माइंस वगैरह में जो लोग काम करते हैं गैस मास्क लगाते हैं, तो गैस मास्क में ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने चारों तरफ की जो पॉइजनस गैसें होती हैं उसको एड्जॉर्ब कर लेते हैं। उन पॉइजनस गैसों को क्या करते हैं बच्चों? एड्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह से स्मूथली वो वर्क करते हैं। तो गैस मास्क एक तरह से एड्जॉर्बेंट का काम करते हैं और अपने चारों तरफ जो पॉइजनस गैस है, जो एड्जॉर्बेट है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ब्रीदिंग के अंदर वो जो पॉइजनस गैस है वो नहीं पाती। इन क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर जो होती है वो पहले वाइट नहीं होती है, कलरलेस नहीं होती है, उसके अंदर कई सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो एड्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी के कारण जो उसकी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको खींच ली जाती हैं और जो शुगर होती है बिल्कुल क्लियर और वाइट हो जाती है। इन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, पिगमेंट या कलर को अलग करने में, इन हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बनाने में, इन एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर, इन रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर, है ना। कहीं कहीं कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर हमें हवा तो चाहिए लेकिन ऐसी हवा चाहिए जिसके अंदर नमी ना हो या एयर ना हो, तो वहाँ भी हम एड्जॉर्बेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये एड्जॉर्बेंट क्या करते हैं? उस एयर से मॉइस्चर को एड्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी सरफेस के ऊपर, एंड एयर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर इज यूटिलाइज्ड थ्रू इंडस्ट्री।
इन सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस को अलग अलग करने के लिए भी हम एड्जॉर्बेंट का यूज़ करते हैं। इन पेंट इंडस्ट्री एंड इन डाइंग, इन वाटर कंजर्वेशन एंड इन क्योरिंग डिजीजेस। समस्या है कि सर इन क्योरिंग डिजीजेस में हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। ये जो एड्जॉर्बेंट होते हैं ये बैक्टीरिया या जर्म्स जो हमारे घाव में होते हैं उसको एड्जॉर्ब कर लेते हैं या उसको ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इस तरह से ये बीमारियों से क्योर करने में, बचाने में हमारी मदद करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज टॉपिक वी हैव स्टडीड अबाउट एड्जॉर्प्शन। इन एड्जॉर्प्शन वी हैव, आई टोल्ड यू अबाउट टू, दैट इज लैंगवेर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना। लैंगवेर इज मोर बेटर देन फ्रेंडलिक. Freundlich is applicable only for unimolecular layer, that is physical adsorption, whereas Langmuir is applicable to both physical adsorption as well as chemical adsorption. ठीक है, and afterwards I told you about application of adsorption.